क्या आप माँ बनना चाह रही हैं? तो मैं लेकर आई हूँ 4 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जिससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ और इजी गोइंग रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ भव्या। मैं एक 4 साल के बच्चे की माँ हूँ और मैं इस प्रोसेस से गो थ्रू हुई। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बॉडी वेट की। अगर आपका वेट 50 किलो से कम है और आपका वेट अगर 70 kg से प्लस है तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वेट पुट ऑन करना है, क्योंकि कम वेट में प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और हैवी वेट होने पे ऑन द साइड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में आपके अराउंड 10 to 20 kg वजन बढ़ता है। तो अगर आप ऑलरेडी 70 प्लस हैं तो आप 90 अप्रॉक्स चले जाएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाती है, माँ को भी हैंडल करना और बच्चे को भी हैंडल करना। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने वेट को रेगुलेट कीजिए। आप अपने BMI रेट को निकालिए और उसके हिसाब से एक आइडियल वेट अपना रखिए। ऑन एन एवरेज आपका वेट 60 kg होना चाहिए कम से कम एट द टाइम यू आर ट्राइंग टू कंसीव। नेक्स्ट है अपने पीरियड को ट्रैक कीजिए। पीरियड को ट्रैक करने से आपको आपकी पूरी ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पता चलता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से डेज आपकी ओव्यूलेशन होते हैं। ओव्यूलेशन मतलब जिस टाइम पे बॉडी एग रिलीज करती है फर्टिलाइज करने के लिए, यानी माँ बनने का समय होता है। बढ़िया ऐप पीरियड को ट्रैक करने का है माई कैलेंडर ऐप। ये बहुत इजी ऐप है। इसमें आपको हर महीने अपने पीरियड्स की डेट की एंट्री करनी है। जिस दिन हुआ है और जिस दिन खत्म हुआ है उसको आपको एंटर करना है। तो 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि वो एक जनरलाइज रिजल्ट सा देने लगता है कि आपकी ओव्यूलेशन डेट क्या रहेगी, आपकी नेक्स्ट पीरियड की एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी। आपको अपने पीरियड साइकिल भी पता चल जाएगा 3-4 महीने के एक रेगुलर रूटीन में। तो आपको जब ओव्यूलेटिंग डेट पता चल, समय को सबसे ज्यादा टाइम होता है कंसीव करने के लिए बेस्ट होता है, तो उस टाइम को आप यूज कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण। थर्ड है आप किसी गायनी के पास जाके उनको बता सकते हैं कि आप कंसीव करना चाह रही हैं, तो वो सारे टेस्ट आपको लिख के दे देंगे। ऑन एन एवरेज हर गायनी आपका यूरिन टेस्ट करवाती है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं, यूरिनल इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट वो आपका थायराइड का टेस्ट कराती है कि कहीं आपका थायराइड तो नहीं भरा है। थर्ड वो आपके सारे मल्टीविटामिन्स के टेस्ट करवाती हैं, आपके कैल्शियम का टेस्ट कराती हैं। तो ओवरऑल थोड़े से टाइम लगता है, बट ये सब पैरामीटर आपको मिल जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है इजी होती है। क्योंकि अगर कोई भी पैरामीटर आपका इसमें से मिस होता है और इन बिटवीन प्रेगनेंसी पता चलता है तो काफी टफ हो जाता है उसको हैंडल करना। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से सारे टेस्ट करवा लें। जो कोई कमी आपके शरीर में है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में आयरन की कमी निकली है, तो आप फॉलिक एसिड या दिन भर में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लीजिए जिससे आपके बॉडी के अंदर आयरन बने। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे कि ब्रोकली खाना चाहिए। ब्रोकली आप सैलेड बना के खा सकते हैं। आपको कैबेज खाना चाहिए, पीस खानी चाहिए, स्प्राउट बना के खाना चाहिए, ऑरेंज लेना चाहिए। आपको बीन्स वाली चीजें खानी चाहिए जो प्रोटीन इंटेक हो, बेसिकली उसका मतलब है। जैसे राजमा हो गया, आपके बीन्स हो गए, न्यूट्रेला हो गया, ये सब चीजें जो प्रोटीन रिच होती है नेचुरल डाइट में। दाल का सेवन आप बढ़ा सकती हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग मीट भी खा सकती हैं। तो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा प्रोटीन स्ट्रेंथ होगा वो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए कामदायक। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सुस्त हैं, ड्राउजी हैं, मन दुखी रहता है, या थोड़े भी सिम्टम्स ऐसे टाइप के आते हैं आपके माइंड में, तो उसको हटाइए। आप उसके लिए पॉजिटिविटी के लिए आप योगासन कर सकते हैं, आप एक वॉक पे जाइए। अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेस आपको कम करना है अपनी लाइफ में। आप उसको बेहतर तरीके से मॉड्यूलेट कीजिए। आपको अपने वर्क एरिया में देखना है कि आपको स्ट्रेस इंड्यूसिंग फैक्टर क्या क्या है और उसको आप कैसे डील करेंगी। क्योंकि आपका कहीं स्ट्रेस बढ़ गया तो क्या कंसीविंग रेट कम हो जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको बहुत ही काम रहना है। अदरवाइज BP शूटअप और इस सबसे बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आप योगा कीजिए। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, उज्जयी प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शीश आसन कीजिए, और जो चक्र आसन होता है अगर आप वो कर सकती है तो वो भी कीजिए।
योगा करने की एंडिंग में आप शवासन जरूर कीजिए, उससे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है। अपने आप को रिलैक्स एंड काम एंड कूल से कुछ चीजें जो आप अपनी डाइट में जाने में आपने डाल ली है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर्स, जैसे कि सिगरेट पीना या अल्कोहल पीना, ये सब आप बंद कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल निग्लिजिबल कर देना है अपनी लाइफ में, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चों पे बुरा असर पड़ता है और कंसीविंग रेट भी बहुत कम हो जाता है। बच्चे को स्टिल बर्थ, बच्चे डिसेबल्ड पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत समस्याएं होती है प्रेगनेंसी में। तो आप इन सब चीज़ों को क्विट कीजिए, जल्द से जल्द उसको क्विट कीजिए। कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेशन मत कीजिए, इनफैक्ट कैफीन भी मत पीजिए। आप धीरे धीरे अपनी चाय कॉफ़ी की, अगर आप दिन में 5 बार 6 बार कॉफ़ी पी रही हैं तो इट्स नॉट गुड साइन फॉर कंसीविंग। आपको अपनी चाय कॉफ़ी ये सब की चीज़ों को बहुत रेगुलेट कर देना है, मिनिमम टू मिनिमम पीना है, ताकि आप उस जर्नी को थ्रू आउट बैलेंस कर सकें। ये थे प्री प्रेगनेंसी टिप्स, जिसको यूज़ करके आप अपनी कंसीविंग रेट बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी लीस्ट कॉम्प्लिकेशन की कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक एडवाइजरी है। आप चाहे तो डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट में बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे यस लिख कर भेजिए, ताकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।